पेज नंबर 58, तीसरा दृश्य। विद्यालय में कक्षा का दृश्य। 5वां घंटा बजता है। अध्यापक क्रोध से यानी गुस्से में, राजू आज भी तुमने काम नहीं किया। फिर वही बहाना। जैसे ही अध्यापक कक्षा में आते और राजू से पूछते हैं कि तुमने काम कर लिया, तो राजू वही बहाना बनाता है कि मेरी क्या हो गई है, जो कॉपी है वो क्या हो गई है, चोरी हो गई है। तो अध्यापक उससे कहते हैं आज फिर तुमने वही बहाना बनाया। राजू सर मुझे बहुत दुख है कि मेरी कॉपियां कोई चुरा ले जाता है। कल मैंने दोपहर को गणित के प्रश्न हल किए। वो कहता है, राजू कहता है कि सर मुझे बहुत दुख है कि मेरे बैग में से जो है वो कोई कॉपी चुरा लेता है। कल दोपहर में बैठकर ही मैंने गणित के सवाल क्या किए थे, कॉपी में हल किए थे। उस समय 7वीं कक्षा का सुरेंद्र मेरे पास बैठा था, आप उससे पूछ सकते हो। यानी वो कहता है कि जब मैं इस गणित के प्रश्नों को हल कर रहा था तो उस समय मेरे पास 7वीं कक्षा का जो सुरेंद्र है वो बैठा था, आप उससे पूछ सकते हो कि मैंने काम किया कि नहीं। अध्यापक तुम खुद गलत राह पर चल रहे हो, दूसरों को भी गलत मार्ग दिखाते। तो अध्यापक कहते हैं कि तुम खुद क्या हो, गलत रास्ते पर चल रहे हो और दूसरों को भी गलत रास्ता दिखाते हो। क्योंकि अध्यापक तो यही सोच रहे थे कि जो राजू है वो रोज रोज क्या करता है, बहाने बनाता है और काम पूरा नहीं करता, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी कि उसकी कॉपी कोई चुरा लेता था। राजू सर मैं गलत मार्ग पर नहीं, सही मार्ग पर चल रहा हूं। यानी मैं गलत रास्ते पर नहीं चल रहा हूं। आपको पूर्ण ईमानदारी से विश्वास दिलाता हूं, मैंने कल तीसरी कॉपी में प्रश्न हल किए थे। यानी कहता है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने कल तीसरी बार कॉपी बनाई थी और उसमें प्रश्न हल किए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह कॉपी भी क्या कर ली गई, चुरा ली गई। अध्यापक झांसा मत दो, तुम जैसा होनहार विद्यार्थी विद्यालय की शान है, तुम ही ऐसा करने लगे, अफसोस। यानी अध्यापक कहते हैं कि कोई बहाना मत बनाओ, तुम जैसा होशियार विद्यार्थी ही जब ऐसा काम करने लगे तो तुम क्या हो, विद्यालय की शान, और तुम जैसा होनहार विद्यार्थी ऐसा काम करने लगे तो क्या होता है, अफसोस यानी दुख होता है, क्योंकि तुम पढ़ने में क्या हो, बहुत अच्छे हो। राजू सर आपकी कृपा से मैं पढ़ाई में क्या कमजोर नहीं हूँ, जो भी प्रश्न आप बताएं आपके सामने शामपट पर हल कर सकता हूँ। तो राजू कहता है कि आप जो भी प्रश्न देंगे मैं कहाँ पर, शामपट यानी ब्लैक बोर्ड पर उसको हल कर लूंगा, अन्य सभी विषयों में। और राजू कहता है कि मेरा जो जितने भी विषय है सभी विषयों में क्या है, सुव्यवस्थित और नियमित है। यानी मेरा जो काम है सब में पूरा है। प्रत्येक विषय की यानी सभी विषय की आप मेरी क्या देख सकते हो, कॉपी देख सकते हो। अध्यापक ये गणित ही ऐसा विषय जिसकी तुम्हारी कॉपी चुराई जाती है। जब वो कहता है कि सर, अध्यापक से कहता है कि मेरा सभी विषय में क्या है, काम पूरा है, आप मेरी कॉपी देख सकते हो। तो वो अध्यापक जो उससे कहते हैं कि केवल एक गणित ही ऐसा विषय है जिसकी कॉपी कोई चुरा लेता है। राजू क्षमा करे, मैं भी इस रहस्य को नहीं समझ पा रहा। तो राजू कहता है कि मुझे माफ करे, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अध्यापक विषय को समझ लेते तो रहस्य को नहीं। यानी अध्यापक तो सोचते हैं कि राजू क्या कर रहा है, उनसे झूठ बोल रहा है, इसलिए कहते हैं कि यदि तुम विषय को समझ लेते हो और रहस्य को नहीं। आश्चर्य। चौथा दृश्य। अब किसका, तनसुख का मकान। तनसुख क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। राजू प्रवेश करते हुए नमस्ते। यानी राजू क्या है, तनसुख के घर जाता है जब वो बीमार हो जाता है तो उसका हालचाल पूछने के लिए। तनसुख अब तबीयत कैसी है। तनसुख आओ राजू नमस्ते, तबीयत कल अचानक बहुत खराब हो गई, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, कुछ दवाइयां गोलियां बाजार से लाई गई, दवाइयां बराबर ले रहा हूं, दर्द से कराते हुए वो बोलता है, परंतु पूरे शरीर में हल्का सा दर्द अभी भी क्या है, बना हुआ है। कल कुछ उल्टियां हुई, बाद में बुखार आ गया, रात भर तेज बुखार रहा, सुबह से कुछ आराम है। राजू दवाइयां नियम पूर्वक लेना, घूमना फिरना बंद करो। यानी राजू उसको कहता है कि तुम नियमित रूप से क्या लेना, दवाई लेना, और अपने स्वास्थ्य का क्या रखो, ध्यान रखो, और इधर उधर घूमना बंद करो। तनसुख ऐसा ही कुछ कर रहा हूं, यानी मैं दवाइयां क्या कर रहा हूँ, नियमित रूप से ले रहा हूं, और अब इधर उधर घूमने भी नहीं जाता हूँ। राजू 2 दिनों से विद्यालय में न आने के कारण
मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो मोहन ने बताया कि तुम अचानक क्या हो गए हो, बीमार हो गए हो। मैं तुमसे मिलने चला आया। जब तुम 2 दिन क्या नहीं आए, विद्यालय नहीं आए, तो मैंने मोहन से तुम्हारे बारे में पूछा और मोहन ने कहा कि तुम क्या हो, बीमार हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तनसुख, धन्यवाद, बहुत अच्छा किया। राजू, इसमें धन्यवाद की क्या बात, यहाँ आना मेरा कर्तव्य था, यानी यहाँ आना मेरा कर्तव्य था। तुम मेरे क्या हो, सहपाठी हो, मित्र हो, इसलिए यहाँ आना मेरा एक कर्तव्य यानी एक दायित्व था। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए मैं क्या सहायता करूं, यानी मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए यानी तुम्हारी क्या मदद करूं, मुझे बताओ। मैं केवल मिलने की औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं आया हूँ। केवल कहता है कि मैं केवल दिखावे के लिए ही क्या तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। यदि तुम्हें कोई जरूरत हो, तुम्हें मदद की जरूरत हो, तो तुम मुझसे बोलो। तनसुख, तुम्हारे आने मात्र से मुझे परम संतोष अनुभव हुआ। तनसुख राजू से कहता है कि तुम यहाँ आए जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता है तुम्हारे आने से मेरी बीमारी दूर हो गई है। राजू, मैं चाहता हूं कि तुम शीघ्र यानी जल्दी ही क्या हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, जल्दी ही ठीक हो जाओ। तनसुख, तुम धन्य हो राजू, तुम महान हो, तुम्हारे सामने में लज्जा से झुका जा रहा हूं। तो तनसुख को क्या होता है, अपनी गलती का एहसास होता है और राजू से कहता है कि तुम क्या हो, धन्य, और मैं तुम्हारे सामने क्या, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। राजू, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। दो मित्रों के मिलने पर एक के मन में लज्जा कैसे आ सकती है। तो राजू कहता है कि दो मित्रों के मिलने पर एक को शर्मिंदगी कैसे हो सकती है, जबकि तनसुख को शर्मिंदगी किसके कारण हो रही थी, वह उसकी कॉपियां क्या कर लेता था, चुरा लेता था, इसलिए उसको शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरे बीमार होने पर भी क्या है, राजू मुझसे मिलने आया है और मेरी मदद भी करना चाहता है। तनसुख, में तुम्हारे सामने सचमुच अपराधी हूं। मैंने भयंकर क्या किया है, अपराध किया है। राजू, हाँ हाँ, तुमने अपराध किया। क्या स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना की है, यानी उनकी उपेक्षा की है, उनको नहीं माना। एक ही बात है, स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना का परिणाम बीमार होना है। यदि हम स्वास्थ्य से संबंधित चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उनकी उपेक्षा करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। बीमार कोई भी हो सकता है, जाने अनजाने में ऐसा अपराध सभी से हो जाया करता है, इसमें लज्जा कैसी। राजू कहता है कि बीमार तो कोई भी हो सकता है, इसमें शर्मिंदगी कैसी। तनसुख, मैंने दूसरा अपराध किया है, मैंने तुम्हें नीचा दिखाने का अपराध किया है। तब कहता है कि वो कहता है कि मैंने तो कोई दूसरा अपराध किया नहीं, मैंने तुम्हें नीचा दिखाने का अपराध किया है। राजू, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है। तनसुख, यह सही है, तुम्हारी गणित की कॉपियां चुराने और छिपाने वाला अपराधी मैं ही हूं। उस अलमारी में तुम्हारी तीनों कॉपियां पड़ी है। तनसुख क्या करता है, अपने अपराध को स्वीकार कर लेता, राजू को बोलता है कि मैंने ही तुम्हारी गणित की तीनों कॉपियां करी थी, चुराई थी और वो सामने अलमारी में रखी है। राजू, इसमें अफसोस की कोई बात नहीं, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं, मैंने फिर कॉपी खरीद ली और काम कर लिया है। तो राजू तनसुख से कहता है कि इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है, मैंने कॉपी खरीद कर फिर से क्या कर लिया है, काम कर लिया है। यह अब किसी से मत कहना, मेरी कॉपियां अब तुम्हारी ही कॉपियां, यानी ये बात तुम किसी से मत कहना, जो मेरी कॉपी है वो तुम्हारी ही कॉपी है। तनसुख, तुम वास्तव में देवदूत हो, मुझे क्षमा कर दो राजू, अलमारी से निकाल लो अपनी कॉपियां और क्या करो, अपनी कॉपियां निकाल लो, ले जाओ और मुझे माफ कर दो, मैं कॉपियां लेने नहीं आया हूँ। तुम मुझे ऐसी सेवा बताओ कि जिससे तुम जल्दी स्वस्थ हो जाए, यानी तुम मुझे ऐसा कार्य बताओ जिससे मैं तुम्हारा मदद कर सकूं और तुम क्या हो, जल्दी से ठीक हो जाओ। तनसुख, मेरे मन में तुम्हारे प्रति भयंकर ईर्ष्या का जहर भरा हुआ था, यानी मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या भरी हुई थी, जलन की भावना भरी हुई थी। अब तुम्हारा स्नेह का अमृत पाकर वह जहर समाप्त हो गया, लेकिन अब तुम्हारे प्रेम रूपी जो अमृत है उसको पाकर वो जो जलन रूपी जहर था वो क्या हो गया, अब समाप्त हो गया है। अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी बीमारी मिट गई समझो, यानी कहता है कि मुझे मेरी गलती का क्या हो गया है, एहसास हो गया है। मित्र, यह तुम्हारा क्या है, बड़प्पन है, जो तुम मुझे इतना महत्व दे रहे हो। राजू तनसुख से बोलता है कि तुम्हारा क्या है, बड़प्पन है, जो तुम मुझे इतना महत्व दे रहे हो, इतना सम्मान दे रहे हो। तनसुख,
तुम्हारे आने मात्र से ही मेरे तन मन में छड़ा हुआ जहर क्या हो गया, उतर गया। यानी जब वो बीमार पड़ता है, राजू से मिलने आता है, तो उसकी जो जलन की भावना रहती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मैं तुम्हारी उदारता का क्या हूं, आभारी हूं। ये था पाठ 10 ईर्ष्या का जहर। धन्यवाद।